गलातियों को पत्री में 5 उसका 1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। कहाँ से स्वतंत्रता? कहाँ से स्वतंत्रता? मान लीजिए किसी बकरी को रस्सी में बांध करके रखा हुआ था पेड़ में, तो उसका रस्सी खोल दिया तो कहाँ आज़ादी मिला उसको? बंधन से, है ना। उसी तरह मसीह मुझे और आपको भी बंधन से आज़ाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। कहाँ से? कहाँ मसीह हम लोग को स्वतंत्र किया है? हम पाप में बांधा हुआ था, पाप का बंधन से प्रभु यीशु मसीह हमको आज़ाद कर दिया है। पाप और अंधकार का बंधन से प्रभु यीशु मसीह हमको आज़ाद कर दिया। इसलिए आज़ाद नहीं किया है कि हम फिर से वही बंधन में चले जाएं, फिर से हम वही बंधन में चले जाए। कि हमारे लिए क्रिसमस हर दिन है, तो हमको कहाँ से प्रभु ने आज़ादी किया है? कोलोसियों के अनुसार रीति रिवाजों से। कहाँ से? रीति और रिवाज और पर्व मनाना, इन बातों से प्रभु ने हमको आज़ाद कर दिया है। इसलिए खाने पीने पर्व नए चांद या शब्द के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी न बने। हाँ, ठीक है। तो हमने देखा वहां पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हम लोग को कहाँ से छुड़ाया? खाने पीने, पर्व, ठीक है, पर्व मनाना। हम यीशु का संदेश सुनाना चाहिए। पर्व मनाने से कोई फायदा नहीं है। यीशु आपके लिए क्या किया है, उन बातों को लोगों को शेयर करना चाहिए। दैट इज क्रिसमस। आप उसको विषय में बोलना, क्या यीशु आपको दिया है। कई लोग क्रिसमस मनाता है, यहां तक यीशु मसीह का नाम भी नहीं लेता है। कोई सांता क्लॉज को जीसस मनाया है। सांता क्लॉज बाइबल में नहीं है, बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी तरह जो है, कई ऐसे बातों ने रीति रिवाज को बनाया है, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहां तक मोमबत्ती बाइबल में नहीं है, तो हम क्यों मोमबत्ती जला रहे हैं? तो ये प्रभु का वचन में ये रीति और रिवाज, हाँ ठीक है, एक समय रीति रिवाज चलता था यीशु मसीह आने के पहले तक, लेकिन उसके बाद कोई रीति रिवाज नहीं है। यीशु ने सारे रीति रिवाजों को खत्म कर दिया है। एक ही रीति रिवाज, वर्शिप योर गॉड विथ स्पिरिट एंड ट्रूथ। परमेश्वर पिता को आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करो। यही एक रीति रिवाज में सारे रीति रिवाज प्रभु ने बदल दिया है। अब यह रीति रिवाज नहीं करते हुए पुराना नियम और नया नियम को दोनों को मिक्स करके तुमको भी नहीं मालूम है क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, और करते जा रहा है। ना खिलाने वालों को शांति है, ना खाने वालों को शांति है। दोनों अशांति में है। खिलाने वाला भी अशांति में खिला रहा है, खाने वाला भी अशांति में ही खा रहा है। फोटो हमें शांति नहीं देता है, आत्मा हमें शांति देता है। प्रभु आत्मा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उन रीति रिवाजों से, वो एक रीति से अंधविश्वास था, उसमें हम जकड़ा हुआ था। हम सोच रहा था ये करने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है। ये भक्ति है क्या? हाँ, भक्ति का बाहरी रूप हो सकता है, परंतु आंतरिक रूप नहीं है। आंतरिक रूप नहीं है। वो हमको चेंज करता है क्या? नहीं चेंज करता है। हमको बदलता है क्या? नहीं बदलता है। जो आपको दिल तक छूता नहीं है, आपकी जिंदगी को बदलता नहीं है, उसको करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, दिमाग की खर्चा
अननेसेसरी, बुलाओ इसको, बैठाओ इसको, खिलाओ इसको, क्या मिलता है? खा के चले जाता है। वही व्यक्ति फिर आपके लिए नुकसान बन जाता है। हालेलुया। कितने को दिल से हमने चुंबन दिया है, गले लगा है, कहाँ हैं वो लोग आज? प्रभु आपका साथी है, इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम ऐसा व्यक्ति को चुंबन दो जो चुंबन का ही लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तू गले लगाओ जो तुम्हारा शत्रु है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को तू खिलाओ, खिलाने के योग्य भी नहीं है, तब तू आशीष पाओगे। तो अपने टक्कर के लोगों, अपने बराबर के लोगों को बैठा करके खिलाता है, और तू जैसे खिलाता है वो भी तुमको बुला के खिलाता है, तो वहीं पर वो समाप्त हो गया, एक दूसरे से सर्व कर दिया है। लेकिन प्रभु ने कहा यदि तुमको खिलाने का शौक है तो ऐसा व्यक्ति को खिलाओ जो कंगाल है, लंगड़ा है, गूंगा है, अंधा है, जो लायक नहीं है आपसे खाने के लिए, उसी को यदि आप खिलाएंगे तो यीशु का चेला बन गया है। यही है बाइबल। और हम किसको खिलाता है, फिर किसका फोटो खींचता है? प्रभु उससे खुश नहीं होता है। हाँ, ये जरूरी है। यदि कोई करने के लिए चाहता है कि अपने समाज के लोगों को भी खिलावे, लेकिन याद रखिएगा प्रथम स्थान उस पर नहीं होना चाहिए, वो सेकेंडरी थिंग है। यदि ऐसा होना भी है तो सोच समझ करके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के घोषणा से बढ़कर, आपका गवाही से बढ़कर कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इन पर्वों से, रीति रिवाजों से भी मुझे और आपको छुड़ाया है। यीशु मसीह कई ऐसे बातों से हमको छुड़ाया, पाप से छुड़ाया, अंधविश्वास से, रीति रिवाजों से, इन सारे बातों से हमको छुड़ाया। ये नहीं कि हमने गुटखा खा रहा था, गुटखा छोड़ दिया और आज भी पर्व मना रहा है और दूसरे के साथ में बैठ कर पर्व में ही मनोरंजन कर रहा है। तो तूने गुटखा खाई नहीं से ना छुटकारा मिला, यीशु कहा तुमको छुड़ाया है। आज भी तुम तो पर्व मना रहा है, पर्व के पीछे पड़े हुए हैं। हालेलुया। जिसका दिल में प्रभु है उसके लिए पर्व का आवश्यकता नहीं, हमेशा प्रभु के साथ में बने रहता है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर हमें उन बातों से स्वतंत्र कर दिया है ताकि हम फिर से वो जुए में ना फंस जाए। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है कुत्ता अपने वमन में लौट जाना है। कुत्ता उल्टी कर दिया, फिर वही उल्टी के पास फिर चले जाना, उसी को खाना। यदि मसीह लोग अपने पुराने बंधन में चले जाता है, वमन किए वे उल्टी के पास, जैसे कुत्ता वापस चले जाता है और खाता है, वैसे ही है। सुअर को नहलाया, उसके बाद नहला करके अच्छा से कपड़ा पहनाया, वही सुअर थोड़ा देर के बाद देख रहा है कीचड़ में मजा लूट रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। आपने कपड़ा पहनाया, साफ किया सुअर को, क्या फायदा हुआ? सुअर तो फिर गया कीचड़ में। इसलिए वापस हमें जुआ में फंसने के लिए प्रभु नहीं छुड़ाया है। हालेलुया। पवित्रीकरण में आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया बोलिए, पवित्रीकरण में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। पवित्रीकरण में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। पवित्रीकरण में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। मैं रोक नहीं सकता, मैं बंद नहीं कर सकता, मैं केवल आगे ही बढ़ सकता हूँ। प्रभु मेरे साथ है।